नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जॉब ट्रैप की। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई लोग शायद अनजाने में ही फंस जाते हैं। जी। मतलब सिर्फ सैलरी या वो सुरक्षा की भावना या स्टेटस के लिए एक नौकरी करते रहना और एहसास ही नहीं होता कि ये एक तरह का चक्रव्यूह बन गया है। बिल्कुल। और देखिए, जॉब ट्रैप का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दरअसल उस स्थिति में फंस जाना है जहाँ काम आपकी ग्रोथ को, आपकी तरक्की को रोक दे, आपको बस पैसों के लिए काम करने पर मजबूर करे। आपका जो जुनून है, जो असली क्षमता है, वो दब जाए और एक, क्या कहते हैं, सीमित सोच बन जाती है। हाँ, और वो सुरक्षा वाला भ्रम भी। जी बिल्कुल। एक सुरक्षा का भ्रम कि नौकरी है तो सब ठीक है, जबकि असल में शायद वैसा हो नहीं। हाँ, ये सुरक्षा वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है आजकल। पर पहले ये समझें कि लोग फंसते ही क्यों हैं इसमें। क्या सिर्फ डर होता है? देखिए, डर तो एक बड़ा कारण है जरूर। हाँ। अनिश्चितता का डर। हाँ। मतलब अपना कुछ शुरू करने से या पैशन फॉलो करने से डरना, क्योंकि उसमें जोखिम लगता है। सही बात है। पर सिर्फ यही नहीं, दूसरा है सामाजिक दबाव। आप जानते हैं ये वो बातें, अरे सरकारी नौकरी पकड़ लो, सेफ है, या 30 से पहले सेटल हो जाओ। हाँ हाँ, वो तो तो लोग अक्सर वही रास्ता चुन लेते हैं जो सुरक्षित दिखता है। फिर एक और चीज है, मासिक वेतन की लत। अच्छा, लत कह रही हैं आप इसे। हाँ, एक तरह से मतलब हर महीने वो जो फिक्स्ड तनख्वाह आती है ना, उस पर निर्भरता इतनी हो जाती है कि लोग खुद को एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। आरामदायक पर कैद। ये सुनहरे पिंजरा बिल्कुल सही शब्द है। बाहर निकलना मुश्किल लगता होगा फिर। और शायद एक चौथी वजह है जागरूकता की कमी। मतलब कि लोगों को सिखाया ही नहीं जाता या पता ही नहीं होता कि पैसे कमाने के और भी तो तरीके हैं, सिर्फ नौकरी ही नहीं। जैसे इसके आझाड़ित आए, आपके पास कोई हुनर है, लिखना, डिजाइन करना, कोडिंग सिखाना, आप उससे कमा सकते हैं। या फिर पैसिव इनकम, ऐसी आय जिसके लिए लगातार खटना ना पड़े। जैसे कोई किताब लिख दी, उसकी रॉयल्टी आ रही है, या कहीं निवेश किया है, उससे रिटर्न मिल रहा है। पर ये बातें अक्सर पता ही नहीं होती। और इसके परिणाम, अगर कोई फंसा रह जाए इसमें, सिर्फ पैसों की तंगी ही नहीं होती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा तो शायद यही कि व्यक्ति कभी असली वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम शायद हासिल ही ना कर पाए। फिर उम्र के साथ पछतावा बढ़ सकता है, वो ख्याल के काश तब कुछ और ट्राई किया होता। और फिर सेहत पर असर, लगातार तनाव, नाखुशी, ये सब चीजें मिलकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करती हैं। आपने शुरू में वो सुरक्षा के भ्रम वाली बात कही थी जी। वो आज के जमाने में कितनी सच लगती है ना? हम रोज सुनते कंपनियों में छटनी हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और यही हमें ये समझना होगा कि वो जो पारंपरिक नौकरी वाली सुरक्षा थी ना, वो अब काफी हद तक एक भ्रम बन चुकी है। हाँ। कंपनियां कभी भी निकाल सकती हैं, मंदी आती है तो नौकरियां जाती हैं, और अब तो एआई, ऑटोमेशन, ये सब चीजें भविष्य को और अनिश्चित बना रही हैं। तो फिर असली सुरक्षा कहाँ है? देखिए, असली सुरक्षा किसी एक नौकरी में नहीं है, वो है आपके अपने अंदर। आपके पास कितने आय के स्रोत हैं, उसमें आपके पास कौन से हाई वैल्यू स्किल्स हैं, मतलब ऐसे हुनर जिनकी बाजार में मांग है, और आपका अपना एक सेल्फ ब्रांड, आपकी अपनी पहचान। ये तो थोड़ी डराने वाली तस्वीर भी है, पर उम्मीद है कि रास्ते भी होंगे इससे निकलने के। अगर कोई महसूस कर रहा है कि वो इस ट्रैप में है, तो क्या करें? रास्ते बिल्कुल हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है आत्म जागरूकता। ईमानदारी से खुद से पूछना कि ये जो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये मुझे सिर्फ बिल भरने में मदद कर रहा है या मुझे सच में जिंदा महसूस कराता है। पहला कदम तो ये पहचानना है। ठीक है जी। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। कोई भी हुनर सीखें या उसे बेहतर करें जो आपको वैल्यू क्रिएट करने में मदद करे। लिखना, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, बोलना, सिखाना, कुछ भी। आजकल तो ऑनलाइन सीखने के कितने साधन हैं। और सिर्फ स्किल बनाना काफी है या कुछ और भी? स्किल के साथ एक्शन भी जरूरी है। तो तीसरा कदम हो सकता है एक साइड हसल शुरू करना। साइड हसल मतलब पार्ट टाइम कुछ? हाँ, अपनी मुख्य नौकरी के साथ साथ आय का एक छोटा अतिरिक्त जरिया बनाना। पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग हो सकता है, वीकेंड पर कोई छोटा कंसल्टिंग का काम, या ऑनलाइन कुछ बनाकर बेचना या कोचिंग देना, कुछ भी। अच्छा। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी।
मतलब पैसे को समझना, निवेश कैसे करें, पैसा बढ़ता कैसे है, सिर्फ कमाओ और खर्च करो वाले चक्कर से बाहर निकलना सीखना। ये सब सुनकर एक बात याद आती है। किसी ने कहा था, नौकरी आपको जीवित रहने में मदद करेगी, लेकिन रचनात्मकता और साहसी आपको स्वतंत्रता देंगे। बात गहरी बात है। तो इसका निचोड़ क्या है? नौकरी करनी ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। निचोड़ ये है कि नौकरी अपने आप में गलत नहीं है। बहुत लोगों के लिए ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। सवाल ये पूछने का है कि आपकी नौकरी आपके लिए क्या कर रही है? क्या वो आपको आगे बढ़ा रही है या सिर्फ एक सुनहरे पिंजरे में बांधे हुए है? क्या आप अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या सिर्फ हालात के गुलाम बनकर रह गए हैं? सोचने वाली बात है। जी। आपकी असली सुरक्षा कहाँ है? किसी एक कंपनी के दिए पद में या आपके अपने अंदर, आपके हुनर और आपकी हिम्मत में? ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है।